ओम नमः शिदेभ्या, ओम नमः शिदेभ्या, ओम नमः शिदेभ्या। बोले महावीर भगवान की, उत्तम शौच धर्म की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज उत्तम शौच धर्म की अर्घ का अर्थ समझना है। धरी हृदय संतोष, करहु तपस्या देशों, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। शौच धर्म के दो मायने होते हैं। एक तो आत्मा की पवित्रता होती है और दूसरा होता है संतोष धारण करना, अर्थात लोभ का अभाव। लोभ का जैसे जैसे अभाव होता जाता है वैसी हमारी आत्मा पवित्र होती जाती है। लोभ एक ऐसी गंदगी है जो आत्मा को अपवित्र कर देती है, और संतोष समता ऐसी चीज़ है जो अंदर की गंदगी को समाप्त कर देती है। उसी का नाम शौच धर्म है। सुचिर भावा शौचा, जिसके माध्यम से आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है, उसका नाम शौच धर्म होता है। तो गृहस्थों को संतोष धारण करके शौच धर्म प्राप्त करना चाहिए, लोभ का अभाव करना चाहिए, और मुनि महाराज अपनी आत्मा की पवित्रता की ओर ध्यान करके शौच धर्म को प्राप्त करते हैं। तो धरे हृदय संतोष, अपने हृदय में संतोष धारण करो। करहु तपस्या देहिशो, और इस शरीर से तपस्या करना चाहिए। और जो संतोष धारण करता है वही इस शरीर से तपस्या कर सकता है। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। और शौच धर्म हमेशा निर्दोष है। यही सबसे बड़ा संसार में धर्म है। मैंने एक बार कहा था कि साधु की पूंजी समता है तो श्रावक की पूंजी संतोष है। ये सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी संपत्ति यदि है तो ये शौच सदा निर्दोष, शौच सदा निर्दोष है। और यह बहुत बड़ा धर्म है संसार में, क्योंकि सारे पाप लोभ से आते हैं। तो स्पष्ट है सारे पुण्य धर्म लोभ को त्याग करने से प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। उत्तम शौच सर्व जग जाना, उत्तम शौच धर्म को सारे संसार के लोग जानते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि शुचिता ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और लोभ पाप को बाप बहाना, और संसार में कहीं भी चल जाओ लोभ को पाप का बाप ही माना जाता है। बाप माने जनक, जिससे सारे पाप उत्पन्न होते हैं। दुनिया में जितने भी पाप हैं वह सब लोभ के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सारे दुर्गुणों का कारण कोई है तो लोभ लालच है। यदि लोभ लालच अपने जीवन से छूट गया तो समझो सारे पाप अपने आप छूट जाते हैं। क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का लोभ रखता है। शरीर का लोभ, धन का लोभ, रूप का लोभ, यश ख्याति का लोभ, कहीं ना कहीं लोभवश वह पाप कर जाता है। इसलिए शौच धर्म का अर्थ है लोभ का अभाव। और लोभ का अभाव हो गया तो समझो सारे जग में इसकी प्रसिद्धि तो है ही, अपना भी कल्याण हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा अपवित्र हो रही है तो मात्र लोभ के कारण हो रही है। सारे पापों का बाप यदि कोई है तो लोभ है। लोभ सारे पापों को जन्म देता है। आशा पास महादुखदाई, आशा रूपी जो जाल है, पास है, बंधन है, वह महादुखदाई है। जो आशा रूपी पास में फंदे में फंस गया वो महान दुख उठाता रहता है। सुख पावे संतोषी प्राणी, और सुख उसको प्राप्त होता है जो संतोष को धारण करने वाला होता है। यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो
तो संतोष को धारण करो और लोभ का, आशा तृष्णा का त्याग करो। वो तो बंधन है, आशा तृष्णा बंधन है, उससे बच करके संतोष धारण करो, तभी सुख मिलेगा। आज तक जो भी सुखी होंगे हो रहे हैं, समझ लेना वह संतोष धारण करके ही सुखी हो रहे हैं। सेटिस्फाई इज ऑलवेज हैप्पी। जो आत्मसंतुष्ट है वो हमेशा हैप्पी रहता है, माने खुश रहता है, आनंद का अनुभव करता रहता है। इसलिए आप भी संतोष को धारण करने का प्रयास करिएगा। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित्य गंग जमुन समुद्र न्याहे असुचि दोष स्वभावते। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, यानी प्राणी सदा शुचि, यदि पवित्र होगा तो किससे होगा? शील का पालन करने से, ब्रह्मचर्य से, जप करने से, तप करने से और ज्ञान ध्यान, इनके प्रभाव से यह हमारी आत्मा प्राणी पवित्र होता है। रोज गंगा समुद्र आदि में स्नान करने से पवित्र नहीं होता, क्योंकि अशुचि देश स्वभाव से, क्योंकि शरीर तो क्या है? स्वभाव से अशुचि है। इसलिए मात्र शरीर का स्नान करने से हम पवित्र नहीं होते, बल्कि शील के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, ज्ञान ध्यान के माध्यम से यह प्राणी पवित्र हुआ करता है। यदि गंगा स्नान से पवित्र होते तो मछली तो हमेशा उसी में रहती है, मगरमच्छ उसी में रहता है, उसका कल्याण हो गया होता, पवित्र हो गए होते, लेकिन नहीं, मात्र शरीर बाहर से धुलता है। हमारे पाप कहीं भी नदी में स्नान करने से धुलने वाले नहीं। हमारे पाप जब भी धुलेंगे तो या तो आप व्रत का पालन करेंगे, शील का पालन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, ज्ञान ध्यान इनके माध्यम से हो सकता है। समझ गए? यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो यही करो। क्या करो? गंगा का स्नान छोड़ करके व्रत शील नियम आदि का पालन करना चाहिए। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। अब शरीर कैसा शुचि है? ऊपर अमल मल भरो भीतर, ऊपर से तो बहुत चमकीला दिखता है, शरीर सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर मल भरा हुआ है। नाक से निकलता है वो भी मल है, कान से निकलता है वो भी, मुख से निकलता वो भी, 9 द्वार वाजस से मूल मूत्र आदि सब मल आदि झराने वाले 9 द्वार है शरीर में, ऐसा इसके अंदर मल भरा है। कौन विधि घट शुचि करे? कौन इसको पवित्र कर सकता है? कौन कहे? तो कहते कौन विधि घट शुचि कहे। और इसके अंदर आत्मा है, वो अंदर शुचि है, पवित्र है। अंदर घट में जो है, बहुदेह मेली सुगुण थैली, देह माने शरीर, ये शरीर बहुत ही मेली थैली के समान है। कैसी है? उसमें थैली भरी हुई, मतलब मलमूत्र की थैली, फैक्ट्री है। शौच गुण साधु लहें, इसलिए साधुगण पवित्रता को प्राप्त होते हैं। ये स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन साधुगण सुगुण के द्वारा, रत्नत्रय के द्वारा अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं। ये शरीर स्वभाव से पवित्र है, लेकिन जिसके अंदर रत्नत्रय आ जाता है, ऐसे साधु का शरीर अपने आप पवित्र हो जाया करते हैं। ऐसे शौच गुण साधु लहें, इसलिए साधु का जो शरीर है वह पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि रत्नत्र रूपी गुण की थैली उसमें भरी हुई है, और वह शौच रूपी पवित्रता रूपी गुण है उनके अंदर हैं। ऐसे साधु उसको प्राप्त होते हैं। सही शौच धर्म तो साधु परमेष्टि के पास हुआ करता है, जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए। आप भी संतोष धारण करके एक देश रत्नत्रय को लीजिएगा, आप भी अनुव्रत को धारण करिएगा, आप भी पवित्रता की ओर बढ़िएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।